अवंती क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। आप लोगों ने अपना टेस्ट क्लियर किया एंड फाइनली अवंती में एडमिशन लिया। मैम एक्चुअली मेरा नाम मुस्कान है, ये मेरी मम्मी का नेम है निशा। इट्स ओके मुस्कान। एक्चुअली देयर इज लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने मतलब डिफरेंट डिफरेंट आईडी से एडमिट कर रखा है, बट सेम लाइक नाम बता देते हैं, बट स्टिल आई डोंट रिमेम्बर नेम, बट try will try my best to remember all the names. Okay, तो इफ प्लीज डोंट माइंड अगर गलती से जो जिस नाम जो आपने लिखा हुआ है और उसी नाम से आपको कॉल करूँ तो ठीक है। यस मैम। गुड इवनिंग ज्योतिका। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग तन्वी। वेलकम टू द क्लास। इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बच्चे। वेलकम टू द क्लास। गुड इवनिंग अनुष्का। गुड इवनिंग भूमिका। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बच्चा। आप लोग मुझे चैट बॉक्स में आप कहाँ से आए हो, विद योर नेम, विद योर लाइक सिटी, प्लीज मेंशन कीजिए सो दैट आई कैन लाइक रीड आउट। गुड इवनिंग काजल। काजल वेयर आर यू फ्रॉम बच्चा? गुड इवनिंग मधु। आई एम अनुष्का एंड आई एम फ्रॉम कांगड़ा। ओके अनुष्का। अनुष्का। तन्वी फ्रॉम कांगड़ा। गुड इवनिंग करिश्मा। My name is Diksha. Diksha and I'm from Kangra. Hello. Shalini from Kangra. Kajal from Chamba. Bhumika from Chamba. Jyotika from Mandi. Good evening, Shali. Good evening, Dia. Good evening, Tanvi. Good evening, Muskan from Hamirpur. I'm from Una. Ananya. Ritu is for Ananya. It's my name also, Ananya. Good evening, ma'am Saloni. Okay. Dia from Solan. Good evening, Bhavita. Good evening, Sakshi. Good evening, Garima. I'm Khushali from Mandi. Welcome, Khushali. Welcome, Ashya. Ashya. Nice name, Ashya. Good evening, Shruti. Good evening, ma'am. I'm Ravneet. Ravneet Kaur from district Una. Okay, Ravneet. Note. Good evening, Rinky. Good evening, beta. मैम प्लीज आप अपना इंट्रोडक्शन बता सकती हो? यस, व्हाई नॉट। अभी आप लोगों का हो जाए देन आई विल स्टार्ट माय इंट्रोडक्शन। ओके, पहले सब लोग आने दो एक बार। गुड इवनिंग बच्चा। गुड इवनिंग रिया। गुड इवनिंग सोनिया। गुड इवनिंग याशिका। याशिका। माई सेल्फ कामिनी फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। वेलकम कामिनी। तन्वी। शिवानी फ्रॉम सिरमौर। ओके। पूजा खेतान। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बच्चा। गुड इवनिंग जेनी। Is this your name, Jenny? Himani. Himani. Okay. Linika. Linika. Linika from Kinnor. Good. Swastika. Okay. Shall I start my introduction? Okay. So, my name is Supriya, and I'm from Haryana and Uttar Pradesh, both. Ma'am, I am Shia. Okay. Hi, Shia. Okay. So, मैं बेसिकली हरियाणा और यूपी से हूँ। हरियाणा मेरा जन्म स्थान है पलवल। यहाँ पे मेरा लाइक आई एम ब्रॉट एंड लाइक बोर्न। ओके। एंड आफ्टर मैरिड आई शिफ्टेड टू मथुरा। तो अभी मैं मथुरा ही रहती हूँ। हाय साक्षी।
Okay, and come to my education background. Like I am BTech MTech in computer science from Vanastali Vidyapeeth, which is in Rajasthan campus. I also gave exam of Vanastali and I cleared that exam and got admission in Vanastali Vidyapeeth. Okay, and after completion of my post graduation, I just joined a renowned company that is CDEC Noida. In वहाँ पर एज एन टेस्ट इंजीनियर आई वर्क देयर एंड देन 1 year तक वर्क किया वहाँ पर, फिर मैंने छोड़ दिया. थैंक यू मैम. योर वॉइस इज लो. ओके, थोड़ा सा बढ़ा देती हूँ मैं. ठीक है. देन आफ्टर दैट आई ज्वाइन अन अकेडमी. प्लस मैंने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक मैथ्स कैंगरू ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया, वेयर आई टॉट मैथ्स एंड साइंस टू अप टू द 1 to 10 grade student. And after that I just joined an academy, and then after an academy I joined Imbibe. Okay, after Imbibe I joined Avanti. I joined in October only. Okay, and I have like total experience. I have 6+ year का experience है मेरे पास, teaching experience. और अभी मैं यहाँ पर आप लोगों के एज एन केमिस्ट्री टीचर वर्क कर रही हूँ. केमिस्ट्री पढ़ाऊंगी आप लोगों को. ठीक है. मेरी वॉइस लो तो नहीं है? थोड़ा सा और लाउड करूं क्या? नो मैम. No, ma'am. परफेक्ट है बिल्कुल. Yes, यस ma'am. मैम. चलो गुड. तो आज हम थोड़ा सा केमिस्ट्री के बारे में. अपूर्वा फ्रॉम चंबा. नो मैम, इट्स परफेक्ट. थैंक यू बच्चे, थैंक यू सो मच. बट एक्चुअली है क्लास में अगर थोड़ा से भी लगे कि हाँ डिस्टर्ब हो रहा है, मेरी वॉइस में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, जस्ट लेट मी नो. ओके, तो मैं थोड़ा सा करेक्ट करने की कोशिश करूंगी. ठीक है. और आप लोग आई थिंक ऑलरेडी पहले ही सबको सारी इंस्ट्रक्शन आप लोगों को मिल ही चुकेंगी, तो आई डोंट थिंक सो कि मुझे फिर से रिपीट करने की जरूरत है. ठीक है. ठीक है ना? ओके. सो मैम वॉल्यूम क्लियर नहीं आ रही है. बेटा अब आ रही है? अभी भी क्लियर नहीं है क्या बेटू? नो मैम. बेटा प्लीज रिज्वाइन करो. क्या पता थोड़ा सा आपके नेटवर्क में इशू हो, सो प्लीज रिज्वाइन. ठीक है. मैम थोड़ा लाउडली बोलो आप. ओके ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं लाउडली बोलूंगी. मैम आ रही हैं. ओके ठीक है, कोई बात नहीं बेटा. कई बार नेटवर्क थोड़ा सा इशू होता है, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, मैं थोड़ा लाउडली बोलूंगी, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. चलो, तो हम बात करते हैं. जैसे कि आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है केमिस्ट्री का, और आप लोगों ने जहां तक है केमिस्ट्री का ऑलमोस्ट आप लोगों के स्कूल में सिलेबस हो भी चुका होगा, राइट? कितना सिलेबस हो गया? यस मैम. Yes, ma'am. ऑलमोस्ट हो गया होगा. अभी तो ये आप लोगों के लिए एक तरह से रिवीजन सेशन चल रहा है. नो मैम? ओके. नो मैम, अब पी ब्लॉक चल रहा है. अच्छा, पी बॉक्स चल रहा है. ओके. हम्म. ओके, मीन्स फिर भी 50% से तो पर मैम ऐसा है ना, हम लिखते लिखते ना, मतलब हम पिछला सारा भूल गए हैं हम. पीछे सारा भूल गए हो, कोई दिक्कत नहीं है. तो यहाँ पर रिवीजन हो जाएगी अच्छे से. ठीक है ना, रिवीजन हो जाएगी, प्लस आपका अब नीट के हिसाब से हो रहा है तो फिर उस लेवल की पढ़ाई भी होगी. ठीक है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. यस मैम. चलो अच्छी चीज है. मैम ओनली ऑर्गेनिक बची है, इक्विलिब्रियम चल रहा है. गुड. चलो कोई बात नहीं, अच्छी चीज है. अब ये है कि यहाँ से स्टार्टिंग होगा तो आप लोगों की रिवीजन हो जाएगी, या फिर जो आपके कॉन्सेप्ट रह गए हैं तो वो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे. ठीक है ना? अच्छा ये बताओ कि आप लोग, मैम आवर सिलेबस इज कंप्लीटेड. वेरी गुड. ओके स्वास्तिक, वेरी गुड. अच्छा आप लोग ये बताइए कि आप लोग जैसे लाइक सिलेबस कर रहे हो, आप लोग जो सिर्फ स्कूल की पढ़ाई कर रहे हो या फिर नीट के हिसाब से पढ़ाई कर रहे हो कि हम PYQ भी लगाते हैं, थोड़ा टाइम मिल जाए तो, जैसे संडेज हो गया, हॉलीडेज हो गई, करते हो, या फिर सिर्फ होमवर्क, या फिर स्कूल की पढ़ाई सिर्फ? होमवर्क मैम, स्कूल की पढ़ाई करते हैं स्कूल की पढ़ाई मैम. मीन्स अभी तो कहोगी मैम होमवर्क इतना सारा मिलता है ना? यस मैम. होमवर्क ही. और ये देखो सी, देखो बच्चा बोल रहा है मैम होमवर्क ही नहीं खत्म होता. राइटिंग वर्क, प्रैक्टिकल वर्क, आज ये प्रैक्टिकल लिखना है. क्यों ऐसे हो रहा है? यस मैम. Yes, ma'am. यस मैम.
ओके, PYQ कई बार कर लेते हैं और नीट द क्वेश्चन थोड़ा बहुत ये थे सॉल्व। ओके चलो गुड, अच्छी बात है। बट ना आप लोग थोड़ा ट्राई करो, जैसे जो PYQ होते हैं नीट के पैटर्न पता चल जाएगा। मान लो कि जैसे आपने फर्स्ट चैप्टर यूनिट कंप्लीट हुआ, ठीक है, अब फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गया तो आप लोग क्या करोगे, थोड़ा थोड़ा टाइम निकालो, छोटा छोटा टॉपिक्स को अच्छे से करो। मैं ये नहीं कह रही कि आप लोग सारी केमिस्ट्री अच्छे से कर दो, उसको घोट के पी जाओ, नहीं, ऐसा नहीं। आप लोग चाहे 50-60% करो, ठीक है, बट ऐसे करो कि वो आपका सिलेक्शन लेने में हेल्पफुल हो। 100% पढ़ने का कोई फायदा नहीं है जबकि जब आपके दिमाग में ही नहीं आएगा, ठीक है। तो वो करो जो आपको थोड़ा इजी लगता हो, जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं आपके वो हम लोग बता देंगे कि इस चैप्टर में से कितने क्वेश्चंस है, इस चैप्टर का कितना वेटेज है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, क्या डिफिकल्टी लेवल होता है हर एक चैप्टर का, ठीक है ना। लाइक कोई इजी होता है, मॉडरेट यस होता मैम। है, डिफिकल्ट होता है, तो इस हिसाब से करो। जो आप लोगों को लगता है कि बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ रहा है, तो जस्ट लीव दैट, उस चैप्टर को छोड़ दो, बिल्कुल ही छोड़ दो, ठीक है। अगर फिर भी करना चाहते हो तो उस क्वेश्चन को करो जहां से लगता है कि हाँ भाई शायद आ सकता है यहाँ से, उसको करो। ऐसे नहीं कि सब कुछ कर लिया, और सब कुछ करने के चक्कर में जो चीज अच्छी सी भी आती है वो भी आपकी वाइप आउट हो गई, ठीक है ना। तो इट्स बेटर थोड़ा करो बट अच्छा करो, ठीक है ना। ये आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए एग्जाम के लिए, ठीक है बच्चों। यस मैम। यस मैम। यस मैम। अब जैसे अब मैं केमिस्ट्री स्टार्टिंग से कराने वाली हूँ, तो अगर मैं केमिस्ट्री का कुछ क्वेश्चंस करूँ तो आप लोगों को आनी चाहिए। अगर नहीं आए इट मीन्स आप लोगों ने क्या किया है, सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ लिया है, डेप्थ में नहीं पढ़ा है, ठीक है। जैसा यस कि आप लोगों की मैम। chemistry हो चुकी है, तो आई थिंक मेरा तो थोड़ा बहुत क्वेश्चन करना बनता है ना आप लोगों से। यस मैम। यस। चलो, अगर मैं अब आप लोगों से पूछूं कि केमिस्ट्री होती क्या है, हम क्यों यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं केमिस्ट्री को, हम्म Ma'am, chemistry is the branch of science सॉरी, Which deals with the study of molecules and atoms and their structures. These aspects can be studied by constituents of matter such as atoms and molecules. Chemistry is also called science of atoms and molecules. अरे वाह, वेरी गुड। सलोनी, आप बताइए क्या होती है केमिस्ट्री, क्या है केमिस्ट्री। Chemistry is the branch of science which deals with atoms, molecules. ओके वेरी गुड, यस पलक, wanna say something? Chemistry is the branch of science which deals with the study of organic compounds, atoms, or molecules. वेरी गुड, यशिका। Chemistry is the branch of science which deals with the study of composition, properties, structures, and the matter changes which the matter undergoes under different conditions and the laws which govern these changes is known as अरे chemistry. वेरी गुड, वेरी गुड। तो बेसिकली हमारे कहने का क्या मतलब है कि केमिस्ट्री होती क्या है, केमिस्ट्री ब्रांच की। यस तन्वी। Ma'am, chemistry is the scientific study of the properties and behavior of matter. It is the natural science that covers the elements that make up matter to the compounds made of atoms, molecules, and ions. It's the branch of science with the deal with the study of composition's property. Very good. Okay, Swastik, you can so that's good. तो अगर सिंपल वे में कहे, सिंपल वे में कहे कि हमारे जो आसपास सब कुछ, इवन हर चीज में क्या है, केमिस्ट्री है। अब केमिस्ट्री क्यों है, हर चीज क्या है, मैटर है चीज में क्या है, मॉलिक्यूल्स है, हर चीज में क्या है, एटम्स है ना। तो हर चीज क्या हो गया, the things, everything around us has a chemistry. Chemistry is a branch of science which deal with the molecules, atoms, composition, right? This is called Yes, ma'am. chemistry. Yeah, which deal with the composition, matter, also the chemical change. So this is chemistry.
अगर हमने वाटर बोतल लिया है, मैं बोल रही हूँ कि वाटर बोतल लिया, लाइक मेरे पास आई हैव दिस टॉय, आई हैव दिस टॉय है। अब मैं बोलूँ इस टॉय में क्या कोई है केमिस्ट्री? क्या केमिस्ट्री है इसमें? क्या है ये? कोई बता सकता है? मैम ये एटम से बना है ना? मैटर से। इसमें कुछ मैटर है, उस मैटर में क्या है? कुछ एटम्स होंगे, कुछ मॉलिक्यूल से बना है। लाइक अब मैं पूछूं कि इसकी स्टेट क्या है, क्या है इसकी स्टेट? कौन बताएगा मुझे? सॉलिड 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 स्टेट है ना, क्योंकि हम इसको टच कर सकते हैं, राइट? इसका एक डेफिनेट क्या है, शेप है, एक प्रोपोर्शन है ना? तो ये क्या हो गया, ये भी हमारी क्या होगी, केमिस्ट्री हो गई, है ना? तो अब क्या हो गया, तो हमारी हर चीज अराउंड अस इज अ केमिस्ट्री। इवन हमारा जो बॉडी है, जो बॉडी में रिएक्शंस होते हैं, हमारी बॉडी भी क्या है, एक केमिस्ट्री है ना? हमारे जो अंदर के, हमारे जो अंदर जैसे हमने खाना खाया, और खाना खाया तो क्या हुआ, हमारे अंदर कुछ चेंजेस आए ना, है ना? क्या चेंजेस आए, क्या चेंजेस आए, बोलो। मैं एनर्जी मिली। बिल्कुल, खाना खाया, खाना क्या हुआ, डाइजेस्ट हुआ, और उससे क्या हुआ, हमारी बॉडी से एनर्जी रिलीज हुई, है ना? वो क्या हुआ, कुछ हमारे अंदर कुछ खाना गया, उसमें केमिकल चेंजेस आए, कुछ हमको विटामिन मिली, प्रोटीन्स मिली, एनर्जी रिलीज हुई, तो ये भी क्या हो गया, हमारा केमिस्ट्री हो गया, ठीक है ना? तो हाँ, तो अब हमारी जो केमिस्ट्री में तीन चीजें बेसिकली होती हैं, जो हमारी बेसिकली जो मैटर होते हैं, थ्री टाइप से होते हैं। एक होता है सॉलिड, दूसरा क्या होता है, वेरी गुड। जो हमारा सॉलिड होता है उसे हम सॉलिड ही क्यों बोलते हैं भाई, लिक्विड क्यों नहीं बोलते? कौन बताएगा? मैम बिकॉज वो प्रेस नहीं हो पाता। सॉलिड का मास बिकॉज इट हैज डेफिनेट शेप। शेप, होती है हाथ डेफिनेट शेप होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होती है, ये प्रेस नहीं हो सकता है, इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत क्लोज होते हैं, मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी स्पेस नहीं होता है। दैट्स व्हाई हम इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम? सॉलिड बोलते हैं, ठीक है? अच्छा चलो, ये आपको दिखाई दे रहा है सब कुछ? यस मैम। यस मैम। चलो ठीक है। अब आप लोगों ने डेफिनेशन तो आपने बहुत अच्छे से बता दी, डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशंस भी बताई, भाई मेरे अच्छे बच्चे बहुत अच्छे से बताते, केमिस्ट्री होती क्या है सब कुछ बता दिया। अब हमारी बेसिकली हर चीज बनती क्या है, जैसे हमारी जो हमारी मेडिसिन होती हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती हैं, वो मेडिसिन बनाती है, वो कैसे बनाती है? केमिस्ट्री का तो यूज करते हैं, बहुत सारी केमिकल्स लेंगे, उनके साथ केमिकल रिएक्शंस करते हैं, है ना? तो वो क्या बताते हैं, मेडिसिन बनाते हैं, जो हमारे क्या होते हैं, लाइफ सेविंग ड्रग्स होती हैं, बहुत सी इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं, उनको सही करते हैं। जैसे आप लोगों, फ्यूचर डॉक्टर हो भाई, आप लोगों को तो पता होगा, और आप लोगों को पता होना भी चाहिए कि कैसे यूज करेंगे, कैसे यूज नहीं करेंगे, है ना? यस मैम। एग्रीकल्चर में कैसे यूज करते हैं हम, एग्रीकल्चर में कैसे यूज करेंगे हम, कोई बताएगा मुझे? फर्टिलाइजर केमिकल से बने होते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर हाँ, केमिकल पेस्टिसाइड्स वगैरह भी हम यूज करते पेस्टिसाइड्स हैं। यूज करते हैं, पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं, केमिकल्स यूज करते हैं, तो वहां पे भी हमारा केमिस्ट्री का यूज हो गया। अच्छा ये बताओ, जो केमिस्ट्री है, जैसे हम मैं बोलूँ कि व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल केमिस्ट्री, है ना, और व्हाट डू यू मीन बाय लाइक एनालिटिकल केमिस्ट्री, क्या होता है? बहुत सारी ब्रांचेस होती है हमारी केमिस्ट्री की, ठीक है? एक होते हैं हमारी फिजिकल केमिस्ट्री, इसका क्या मतलब होता है, ये फिजिकल केमिस्ट्री है, कैसे पता लगेगा कि फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में बात हो रही है? कौन बताएगा? जो फिजिकल केमिस्ट्री होती है वो बताती है कि उस केमिकल में से कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, उसका एटॉमिक मास कितना है, उसका मैंने मॉलिक्यूलर लेवल कितना है ना, वो कितने मैटर से बना है, तो वो फिजिकल स्ट्रक्चर को डिफाइन करेगा। तो वो सिर्फ चीजें किसमें पढ़ते हैं हम, फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, ठीक है? अब बात करते हैं हम एनालिटिकल केमिस्ट्री की। एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या होती है? एनालिटिकल केमिस्ट्री हमें बेसिकली हम विजुअलाइज करेंगे, मीन्स यूटिलाइज करते हैं अपने मेथड्स को, कि हमने कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया है, कौन सी टेक्निक यूज करी है ना, कितनी क्वांटिटी में, कितने अमाउंट में हमने उन मेटल को यूज किया है, दैट इज कॉल्ड एनालिटिकल केमिस्ट्री। मेजरमेंट रखते हैं बेसिकली हम अपने एनालिटिकल केमिस्ट्री में, ठीक है?
अब बात करते हैं मटेरियल केमिस्ट्री की। मटेरियल केमिस्ट्री क्या होता है? क्या होती है मटेरियल केमिस्ट्री बच्चा? जिसमें हम मैटर के बारे में पढ़ते हैं। बिल्कुल, मीन्स हमने किस टाइप का मेटल यूज किया है। जैसे हमने कॉटन है, जैसे हमने कॉटन के कपड़े पहनते हैं तो वो क्या कौन सा मटेरियल यूज किया है, किस तरह के कपड़े पहनते हैं उसमें कौन सा मटेरियल यूज किया है ना। तो वो उसमें बताएगी किस चीज की बहुत जानकारी देता है, दैट इज कॉल्ड मटेरियल केमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री क्या होती है? Study of chemical process and the metabolism that वेरी are undergoing inside living organisms. वेरी गुड, मीन्स हमें केमिकल रिएक्शंस के बारे में बताया जाएगा, क्या प्रोसेस चली है लिविंग थिंग्स में। जैसे हमारे डीएनए में क्या होता है, डीएनए में क्या होता है कौन बताएगा? आप लोग भाई फ्यूचर के डॉक्टर्स हो तो मुझे बताएगा डीएनए में क्या होता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा। Chromosomes. हाँ, क्रोमोसोम्स होते हैं आई थिंक, राइट? आई डोंट नो अबाउट दैट, बट हाँ ये है कि हमारा जो डीएनए बनता है उसमें क्या होते हैं, हमारे ऐसे मॉलिक्यूल्स, ऐसे स्ट्रक्चर्स बनते हैं, उन लोगों का एक दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन होता है ना। उसमें क्या कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं, प्रोसेसेस होते हैं हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में, दैट इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। जैसे हमारी बायोगैस है, बायोगैस किस में आएगी? बायोकेमिस्ट्री में आएगी कि नहीं आएगी? जो हमने बायोगैस बनाई है तो उसमें क्या हुआ, कुछ केमिकल चेंजेस हुए हैं ना, दैट्स व्हाई हमको एक बायोगैस हमको प्रोवाइड हुई, दैट इज कॉल्ड। तो हमारी तो वो जो उसकी स्टडी होगी वो किसके अंदर आएगी? वो आएगी हमारी बायोकेमिस्ट्री में, ठीक है। अब बात करते हैं हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कौन बताएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है? It deals with the study of carbon and its compounds. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं। हाँ, All the बेसिकली ये compounds. बताता है कि हमारे कितने, हम किस तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज करते हैं। बेसिकली हमारा बॉन्डिंग, जैसे कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, हम ना उनका स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे कि हमने कार्बन के कितने एटम यूज कर लिए, हाइड्रोजन के कितने एटम यूज कर लिए, ऑक्सीजन के कितने एटम यूज कर लिए। तो वो सब डाटा हमें कौन बताता है? हम जिस स्टडी करते हैं उसमें हम किस में करते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्या होती है हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री? कौन बताएगा? जिनमें हम इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं। मैम, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाँ, compounds which are obtained from non-living sources. वेरी गुड। लाइक हमने मेटल, लाइक अलॉय यूज करें, मेटल यूज करें, तो ये हमारे किस में आ जाएगा? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बेसिकली सिंथेसिस क्या हुआ, उसका स्ट्रक्चर क्या हुआ। जैसे मैं पूछ रही हूँ आप लोगों से, जो हमारा डायमंड होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? हमारा डायमंड किससे बनता है? किससे बनता है डायमंड? कार्बन कार्बन से बनता है ना। तो उसका डिफाइन करेंगे इसमें कार्बन के कितने हमने मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर क्या यूज किया है ना। तो वो हो जाएगा हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब बात करते हैं थ्योरेटिकल केमिस्ट्री की। क्या होती है थ्योरेटिकल केमिस्ट्री? एक होता है प्रैक्टिकल चीजें, होते हैं ना, एक्सपेरिमेंट करते हैं जहाँ पे प्रैक्टिकल चीजें चल रही हैं, जहाँ पे हम लैब्स यूज कर, जब लैब में जाते हैं अपने एक्सपेरिमेंट करते हैं, मेजरमेंट लेते हैं, वो क्या हो गया? वो क्या होते हैं? वो हमारे एक्सपेरिमेंटल होते हैं। थ्योरेटिकल में भी ये बताएगा कि अगर हमने कोई चीज बनाई है तो उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। हमने क्या ऐसे ही बना दी? हम सीधे कुछ पढ़ा कुछ भी नहीं हमने और सीधा एक्सपेरिमेंट करने बैठ गए, तो भाई साहब ब्लास्ट ही कर देंगे केमिस्ट्री लैब में जाके, एसिड बेस में मिलाएंगे, ढिकला करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो क्या होगा? जिस चीज के बारे में हमें नॉलेज ही नहीं है उसे हम करेंगे कैसे? तो इट्स बेटर पहले हमें क्या करना पड़ेगा? थ्योरी सुननी पड़ेगी, है ना, जानना पड़ेगा ये चीज क्या है ना, इसमें क्या मॉलिक्यूल्स हैं, कौन से एटम है, किस तरह के हैं, क्या केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, क्या केमिकल चेंजेस हो सकते हैं, अगर हम इनका कॉम्बिनेशन करें तो हमें क्या चीज मिलेगी। तो जब तक हम किसी चीज के बारे में उसकी हिस्ट्री नहीं जानेंगे तब तक हम उसका एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। तो दैट इज ऑल अबाउट थ्योरेटिकल केमिस्ट्री, जो हमें कॉन्सेप्ट के बारे में बताता है, ठीक है ना, कि इस चीज के बारे में क्या थ्योरी है, ये कब से शुरू हुए। जैसे हमारे लॉज होते हैं, तो अब क्या हुआ कि ऐसे लॉ आ गए क्या? किसी ने ऐसे थोड़ी ना बना दिए होंगे, किसी ने कुछ सोचा होगा, कुछ एक्सपेरिमेंट करे होंगे, उस बेसिस पे उन्होंने पढ़ा है कुछ, तो उन्होंने अपने लॉज देने शुरू कर दिए, ठीक है। दैट इज कौन? हमारा थ्योरेटिकल केमिस्ट्री होती है, ठीक है। समझ आया अभी तक? यस Yes, मैम ma'am. Yes, ma'am. तो नहीं हो रही हो कि मैम बहुत लेक्चर दे रही है? No, No, ma'am. ma'am. No, Well, ma'am. हाँ,
चलो अब बात करते हैं। अब आप लोगों ने बोला कि हमारी जो केमिस्ट्री होती है इट्स ऑल अबाउट मैटर, इट्स ऑल अबाउट हमारे जो कंपाउंड्स होते हैं, कॉम्पोजिशंस होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, एटम्स हो गए, ये सब बताया आप लोगों ने केमिस्ट्री में। अब ये बताओ कि अगर हम मैटर को क्लासिफाई करें तो हम कितनी फॉर्म में कर सकते हैं? कितनी स्टेट्स होती हैं हमारी मैटर की? और मैटर होता क्या है? बट मैटर मैटर होता क्या है? हाँ, जिस भी चीज के पास मास है, जो भी चीज कंटेन करता है, जैसे मेरा ये हो गया, इसका क्या है? एक मास होगा, इसमें मैंने इसको यहाँ पे रख दिया, इसमें क्या एक स्पेस ऑक्यूपाई करा है ना भाई, है ना? मेरा पेन हो गया, अगर मैंने पेन को नीचे रख दिया, इट कंटेन सम स्पेस ना, स्पेस ले लिया भाई इसने, ठीक है, तो ये क्या हो गया? मैटर हो गया, ठीक है। अब ये मैटर हमारे कितने 3 फॉर्म्स में होते हैं, दैट इज सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब मैं बोलूं कि सॉलिड क्या होता है, जैसे आप लोगों ने बताया मुझे, बेटा म्यूट कर लो क्योंकि आपकी, थैंक यू, ठीक है। अब सॉलिड होता क्या है? सॉलिड में होता क्या है, जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत क्लोज होते हैं, लाइक दिस, ऐसे ही होता है ना, बिल्कुल ऐसे होता है ना, ऐसे हो गया। तो देखो एक दूसरे से बिल्कुल सटे हुए हैं, इसमें कि हम आने ही नहीं देंगे हमारे बीच में किसी को, हम लोगों में इतना प्यार है, ठीक है, कि हम किसी को बर्दाश्त ही नहीं कर सकते अपने बीच में। तो ये हमारे क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है? एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है, और क्या होती है? डेफिनेट ही क्या होती है? शेप। और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत क्लोज होते हैं एक दूसरे के, तो उन्हें क्या बोलेंगे हम? सॉलिड। ठीक है। अब बात करते हैं हमारे लिक्विड की। अब लिक्विड कहते हैं कोई बात नहीं यार, थोड़ा सा स्पेस आ जाने दो, किसी और को थोड़ा स्पेस दे देंगे, कोई बात नहीं, तो थोड़ा स्पेस, कम्युनिकेशन होता है उन लोगों के बीच में, ठीक है, ऐसे इसमें थोड़ा स्पेस हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा? वॉल्यूम डेफिनेट होगा क्या? Yes, ma'am. Yes, ma'am. वॉल्यूम तो डेफिनेट होगा ना बेटा, वॉल्यूम तो डेफिनेट होगा, फिक्स्ड होगा, लेकिन शेप नहीं होगी, शेप फिक्स नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो थाली के बैगन होते हैं, जिस चीज में जाएंगे उसी की शेप ले लेते हैं, ठीक है। ग्लास में बैठे तो ग्लास की शेप ले ली, कप में बैठे तो कप की वैसे होगी, और हमने एक बाउल में कर दिया उसको बोल में, तो बोल वैसी शेप हो जाती है। तो लिक्विड क्या हो गया? उनकी शेप क्या होती है? चेंज होती रहती है, चेंज होती है, लेकिन जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स्ड होता है। अगर हमने 1 लीटर क्या लिया, वाटर लिया, तो वो उसको किसी में डालो, 1 लीटर का 1 लीटर ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। लेकिन जो शेप है वो क्या होगी? चेंज होती जाएगी, है ना। अब बात करते हैं गैस की। ये कहीं के भी नहीं होते, ठीक है, मीन्स ऐसे होते हैं, ऐसी होती है इन लोगों की दोस्ती, तुम उस कॉर्नर मैं इस कॉर्नर, नो कम्युनिकेशन एट ऑल, ठीक है। तो उनका क्या होता है? ना कोई शेप होता है और ना ही वॉल्यूम होता है, ठीक है। और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फार अवे फ्रॉम ईच अदर, बहुत दूर दूर होते हैं, है ना। तो ये हो गए हमारे, Yes, ma'am. ठीक है। अब चलो, अब मैं पूछूं कि अब एक दूसरे से भाई इन लोगों की कॉम्बिनेशन भी कर लेते हैं, वो कैसे? मैंने पूछा कि कोई सॉलिड है, ये लिक्विड है, ठीक है, और ये गैस है, ठीक है। अब मैंने कहा कि मुझको ना सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करना है, सॉलिड से लिक्विड में भी कन्वर्ट करना है, लिक्विड से गैस में भी करना है, गैस से लिक्विड में करना है, लिक्विड से सॉलिड में करना है, और गैस से मुझको सॉलिड में जाना है। तो कैसे करेंगे भाई? ठीक है, बड़ी प्रॉब्लम है, बड़ी प्रॉब्लम है। तो हम करेंगे क्या? अब मेरे पास कोई, बेटा म्यूट कर लो, सुना, ठीक है, म्यूट कर लो। तो मेरे पास ये क्या है? सॉलिड है। अब मुझे इस सॉलिड से लिक्विड में जाना है, तो इसका कोई लाइव एग्जांपल है आपके पास जिसमें जो आप लोग देखते हो, बचपन से देखते आ रहे हो वैसे? देखते तो बचपन से आ रहे, लेकिन समझ आती कहाँ पे? जब केमिस्ट्री पढ़ना शुरू कर देते हो कि हाँ भाई ये सॉलिड से लिक्विड में होता है कन्वर्ट। लेकिन सॉलिड से लिक्विड होने की प्रक्रिया, उसके प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं हम? मेल्टिंग, है ना। आपने देखा है ना, हमारे आइस क्यूब हो जाती हैं
हमने क्या हुआ, थोड़ी देर अपने हाथ पे रखो, ऐसे खेलने लग जाते हैं लेकिन वो खेलते खेलते क्या हो जाते हैं, बिल्कुल पानी में हो जाते हैं, हाथ हो जाएंगे गीले गीले, तब बड़े मजे आते हैं, ठंडे ठंडे हाथ लगाओ किसी के चेहरे पे, मजे आते हैं। ठीक है, Yes, ma'am. ये हम सॉलिड से लिक्विड में जब कन्वर्ट करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं हम, मेल्टिंग। ठीक है, वो मेल्ट हो गया, अपनी स्टेट चेंज कर रहा है। अब वापस से हमने क्या करना है कि नहीं, हमें उस वाटर को फिर से सॉलिड में चेंज करना है, तो हम उसे फ्रीजर में रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा वो, फ्रीजिंग। Freezing. है ना, फ्रीजिंग। चलो, अब ये तो हमने चेंज कर लिया। अब बात करते हैं, नहीं भाई हमें नहीं चाहिए लिक्विड, हम तो सीधा गैस पे जाएंगे। अब सॉलिड से गैस में कुछ देखा है आपने, कुछ अपने आसपास कुछ चीजें ऐसे महसूस की हैं कि जो सॉलिड में थी पहले, Naphthalene balls. गायब हो गई। Naphthalene balls. नैपकिन बॉल, कपूर की गोलियां जो अपने उंगली, या तो Kapoor. हम, है ना, हाँ, जो अपने क्या है वॉशरूम्स में रख देंगे या फिर कहीं भी रख देंगे, कपड़ों में रख देते हैं ताकि हमारे वो इंसेक्ट्स वगैरह से बचे रहें हमारे कपड़े। ठीक है, तो वो क्या होता है, एक सॉलिड फॉर्म में होते हैं, जिन्हें हम कन्वर्ट कैसे हो जाती हैं, वो अपने आप गायब हो जाती है, कुछ रिएक्शन होंगे, केमिकल रिएक्शन हवा में, और क्या हुआ, हमारा गैस में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। वो Sublimation. सबमिट हो गए, है ना, एब्जॉर्ब हो गए, सबमिट हो गए, दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। अब फिर से हमें क्या करना है, अब हमें गैस से सॉलिड में कन्वर्ट करना है। गैस से सॉलिड में देखा है कभी, कोई चीज बता सकते हो मुझको, लाइव है कुछ ऐसा? एग्जाम्पल देती हूँ, रेन। रेन के साथ बहुत सारी चीजें आती है धरती पे, क्या है, कौन बताएगा? मैम ओले पड़ते हैं। अरे वाह, ये हुई ना बात, ओले पड़ते हैं, देखा है, जब सर पे पड़ते हैं तो सब उठ जाता है इतनी तेज 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 लगते हैं वो तो वो क्या हो गया, हमारा क्या हुआ, जब आपने देखा रेन बनती कैसे है, हमारा क्या है, लिक्विड है, लिक्विड इवेपोरेट होके कहाँ पे, ऊपर जाएगा। ठीक है, गैस की फॉर्म में, वेपर्स की फॉर्म में जाता है कि नहीं आता रेन, जिसमें क्या होता है, लिक्विड भी आता है लेकिन सॉलिड भी आते हैं साथ के साथ, है ना, कभी कभी आ जाते हैं, बहुत बुरे होते हैं। तो वो क्या हो गए हमारे, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, डिपोजिशन। या फिर कई बार देखा होगा, जब ठंड पड़ती है, जब बर्फ पड़ती है, तो क्या होता है, क्या होते हैं, हमारे वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं जो बिल्कुल ही जम जाती हैं, किसकी वजह से जम जाती हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ डिपोजिशन ना, है ना, क्योंकि वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डिपोजिशन, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डिपोजिशन। रेन का मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आपके क्या हुआ, वाटर वेपर, हमने जैसे ही हीट हुआ वाटर, तो क्या हुआ, वो वेपर्स में चेंज हुआ, वेपर्स ऊपर जाए, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इवेपोरेशन। लेकिन फिर से वो ठंडा होके ऊपर जाके, ठंडी तो होती है वो, ठंडी होके फिर से वापस आ गई, दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन, दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। ठीक है, ये सबको समझ आ गया अच्छे से? चलो, हाँ, चलो अब बात करते हैं हम जैसे मैटर की। जो मैटर होता है उसकी जो कॉम्पोजिशन होती है वो चेंज होती है कि नहीं होती है? हाँ, अगर अगर उसकी कॉम्पोजिशन चेंज हो जाती है तो उसे बोलते हैं हम मिक्सचर, अगर चेंज नहीं होती है तो उसे बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। ठीक है, ठीक है, प्योर सब्सटेंस कैसे बोलेंगे, कॉम्पोजिशन चेंज नहीं हुई, मतलब कि जिस फॉर्म में वो था वो हमेशा उसी फॉर्म में रहेगा। लाइक अगर कोई क्या है, जैसे हमारा गोल्ड है कि नहीं, गोल्ड है, वो प्योर सब्सटेंस है ना, कि हमको गोल्ड किसी और फॉर्म में मिलता है क्या, या फिर गोल्ड हमें गोल्ड की फॉर्म में मिलता है? प्योर सब्सटेंस। कि जो, क्योंकि गोल्ड है वो हमें गोल्ड की, उसमें सिर्फ गोल्ड ही होता है, उसमें और कुछ नहीं होता, गोल्ड में सिर्फ गोल्ड ही होता है, सिल्वर में सिर्फ सिल्वर ही होता है, कॉपर में सिर्फ कॉपर ही होता है ना, तो इसमें कोई दूसरे सब्सटेंसेस नहीं होते हैं, किसी की कॉम्पोजिशन नहीं होती है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। ठीक है, अब प्योर सब्सटेंस में भी हमारी कुछ चीजें आती हैं, जैसे कॉम्बिनेशन होता है टाइप्स ऑफ एटम्स का। ठीक है, लाइक अगर उसमें एटम्स का टाइप है तो उसे बोलते हैं कंपाउंड,
इसमें कोई नहीं है, मतलब कोई है तो उसे बोलेंगे एलिमेंट। अब एलिमेंट में भी क्या होते हैं हमारे, कई बार होते हैं। चलो हम ये प्योर सब्सटेंस के बारे में बात करते हैं बाद में, पहले हम मिक्सचर के बारे में फिनिश कर देते हैं अपनी चीज को। अच्छा, जो मिक्सचर होता है वो दो टाइप का होता है, ठीक है। एक होता है हमारा हेट्रोजीनियस और एक होता है हमारा होमोजीनियस, ठीक है। अच्छा, हेट्रो का क्या मतलब होता है, कौन समझाएगा मुझको? Different. है ना? हाँ, So, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट एंड होमो का मतलब होता है Same. सेम, ठीक है। Same. अब डिफरेंट क्या हो गया, डिफरेंट का मतलब क्या हो गया, कोई समझाएगा मुझे? अलग 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 टाइप के। अलग मैम अलग जिसमें कंपोजिशन यूनिफॉर्म ना हो। हाँ बिल्कुल, जिसमें कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म ना हो। जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया, जैसे ये वाटर है और एक एग्जांपल ले लिया स्टोन, ठीक है। आप इनकी कॉम्पोजिशन देखते हो, क्या सेम है? नहीं ना, अलग अलग है ना। ये वाटर अलग है, क्या कहते हैं, स्टोन अलग है। इन दोनों को जो आप मिक्स करोगे, वाटर और स्टोन को, तो आप बता सकते हो ना कि इसमें कितना स्टोन है और कितने क्या है और कितना वाटर है। अलग कर भी सकते हो इन लोगों को, है ना, यस मैम। आराम से अलग कर सकते हो। Yes, ma'am. जैसे आपके पानी में अगर मैं मिट्टी मिला दूं, तो क्या वो मिट्टी अच्छे से बिल्कुल घुल जाती है क्या, या फिर जब थोड़ी देर बाद वो सेटल डाउन होके नीचे बैठ जाती है? नीचे बैठ जाती है। नीचे बैठ जाती है ना। तो ये जो मिक्सचर जो नीचे बैठ गया, तो अब ये मिक्सचर क्या हो गया, हेट्रोजीनियस हो गया कि होमोजीनियस हो गया? Heterogeneous. हेट्रोजीनियस। हो गया ना, क्योंकि इनकी कॉम्पोजिशन क्या है, डिफरेंट है। वो एक दूसरे में क्या हुए हैं, यूनिफॉर्म मीन्स अटैच नहीं हुए, सेम नहीं हुए, एब्जॉर्ब नहीं हुए हैं, है ना। जैसे ऑयल प्लस वाटर, कहते हैं ना, ऑयल एंड वाटर कभी नहीं मिल सकते, कभी यस मिल, मैम। देखा है? नो मैम। ये जो ऑयल होता है वो वाटर के ऊपर ऐसे तैरने लग जाता है, कभी भी डालो, बूंदे भी डालोगे ना वाटर की, तो भी वो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, जमना शुरू कर देता है, ऊपर आ जाता है ना। तो ये क्या हो गया, हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो गया, ठीक है। अब होमोजीनियस, अब मैं बोलूं कि सॉल्ट एंड वाटर, तो ये होमोजीनियस है कि नहीं? Yes, ma'am. है ना, मिल जाता Yes, ma'am. है ना, अलग नहीं कर सकते हो, मिल जाता है ना। Yes, ma'am. यस मैम। अब मैंने बोला कि एक एक वाटर है जो आपका कहते हैं ना आरओ वाटर है, एक आपका सिंपल वाटर है, एक आपका रेन वाटर है, और दूसरा आपका गंगा जल है। तो ये बताओ, क्या ये सब हेट्रोजीनियस है कि होमोजीनियस है? ये जो वाटर के कंपोनेंट्स मैंने लिए, Homogeneous. होमोजीनियस ना है तो वाटर ही, बस क्या है, बस इनका नाम बदल गया है तो वाटर ही ना। यस मैम। चाहे वो पानी तुम्हारा कीचड़ में ही क्यों ना यूज हो रहा हो, है तो पानी ही ना। है तो कॉम्बिनेशन हाइड्रोजन के दो और ऑक्सीजन का एक ना, यहाँ पर भी हाइड्रोजन के दो और ऑक्सीजन का एक ही ना, है ना। तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या है, वाटर तो वाटर ही रहेगा, चाहे वो वाटर क्या हो, कहीं से भी यूज क्यों ना हो, ठीक है। ठीक है, रुद्र वॉल्यूम कम करो बेटा, रुद्र वॉल्यूम कम करो। ओके, चलो अब बात करते हैं हमारे प्योर सब्सटेंसेस की, ठीक है। ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं, ठीक है। चलो, अब हमारे कंपाउंड क्या होता है, कौन बताएगा कि कंपाउंड क्या होता है? a substance which is formed by combination of proportional Compounds are pure substance containing more than one kind of element. ओके, give me a second, huh? A material compound of two or more components. A substance which is formed by combination of two or more elements in a fixed proportion called compound. Ma'am, a pure substance containing two or more elements combined in a fixed proportion by weight and can be decomposed into elements by suitable methods. ओके, गुड, वेरी गुड, ठीक है। तो हमारे ये क्या हो गए, हमारे कंपाउंड हो गए, ठीक है ना। चलो, गुड। तो बेसिकली, अच्छा मैं अब आपसे एक लाइव एग्जांपल लूं। जैसे आप लोग क्या हो, एक 11th क्लास में हो, लेकिन आप क्या हो, डिफरेंट डिफरेंट सिटीज से हो, आप लोगों में क्या है, फिजिक भी डिफरेंट है कि नहीं?
लेकिन आप हो क्या, एक कंपाउंड हो ना, है ना, कंपाउंड हो कि आप लोगों ने मिलके क्या है 11th क्लास को फॉर्म किया है। तो कंपाउंड क्या हो गया, बेसिकली एक केमिकल कॉम्बिनेशन होता है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स क्या होते हैं, एक डेफिनेट रेशियो में क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं। ठीक है ना, ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे हम, कंपाउंड बोलेंगे। ठीक है, जो कंपाउंड होता है वो टोटली डिफरेंट होते हैं हमारे एलिमेंट से। एलिमेंट हमारे क्या होते हैं, बेसिकली इफ आई आस्क कि जो एलिमेंट होते हैं वो बेसिकली एक एक सिंगल यूनिट होता है। ठीक है, सिंगल यूनिट का मतलब अगर मैं बोलूं कि मोनाटोनिक कंपाउंड क्या, मोनाटोनिक एलिमेंट्स क्या होते हैं, तो कौन बताएगा मोनाटोनिक एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है। मोना मीन्स क्या होता है, Single मैम सिंगल। element. सिंगल, सिंगल ना, सिंगल मीन्स सिंगल मीन्स जैसे हमने क्या यूज किया, हमने NaCl बनाया, ये तो चलो कंपाउंड हो गया। अगर मैं सिंगल एलिमेंट्स लूं तो सिंगल एलिमेंट में क्या हो जाएगा जरा मेरा, हाइड्रोजन। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ हमारे सिंगल एलिमेंट यूज है। अब मैं बोलूं डायटोमिक, 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 डाय का क्या मतलब होता है, टू ना। ऐसे हमने क्या किया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। ठीक है ना, यहाँ पे क्या है, हमने हाइड्रोजन के 2 एटम्स को यूज किया है, यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 एटम्स को यूज किया है ना। तो ये क्या हो गए, हमारे डायटोमिक एलिमेंट्स हो गए, है ना। अब बात करते हैं हमारे ट्राई एटोमिक। ट्राई एटोमिक का क्या मतलब, एग्जाम्पल देगा मुझे 3 का। O3। वेरी गुड, O3, ओजोन। ओजोन में क्या होता है, ऑक्सीजन, ओ के क्या होते हैं हमारे 3 एटम्स होते हैं, ये हो गया ट्राई एटोमिक। अब मैं मैंने बोला पॉली एटोमिक, व्हाट डू यू मीन बाय पॉली एटोमिक, More than More than 4 या फिर मोर देन 4। जैसे हमारा फॉस्फोरस है, सल्फर है, इसमें हमने क्या किया, यहाँ पे 4 यूज हुए हैं, यहाँ पर 8 यूज हुए हैं एटम्स। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, पॉली एटोमिक, जहाँ पे 4 या फिर 4 से ज्यादा एटम्स को इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो उन्हें क्या हो जाएंगे हमारे एलिमेंट्स। अब बात करते हैं हम कंपाउंड्स की। ठीक है, जैसे हमारे कंपाउंड क्या होते हैं, एक ऐसे सबस्टेंस होते हैं जो हमारे सिंगल पे होते हैं, क्या एक डिफरेंट डिफरेंट चीज होते हैं। जैसे हमने बोला कि क्या है, सोडियम ले लिया और क्लोरीन ले लिया। एक सोडियम को अगर हम सिंगल यूनिट देखें तो सोडियम क्या होता है, एक शाइनी मेटल होता है। क्या होता है, एक शाइनी, बहुत चमकीला चमकीला सा होता है। ठीक है, ये क्या हो गया, क्लोरीन। क्लोरीन क्या होती है, गैस होती है कि नहीं होती, बहुत गंदी सी स्मेल आती है ना क्लोरीन का, हुआ होगा, जो नॉर्मली हॉस्पिटल्स में हम क्लोरीन इस्तेमाल करते हैं, तो अजीब सी स्मेल आती है इसकी। लेकिन जब मैंने इन दोनों को कंबाइन हुआ, मैंने इन दोनों को कंबाइन कर दिया, तो मेरे पास क्या बन गया, और NaCl क्या होता है हमारा, सोडियम क्लोराइड। Sodium chloride. ये दैट्स व्हाट आई वांट, सॉल्ट। किसने बोला है सॉल्ट, ठीक है, ये होता है सॉल्ट। ये क्या होता है, एक नई चीज फॉर्म हो गई। अब इन दोनों को मिलाया तो हमारे पास क्या मिला, हमारा कॉमन सॉल्ट होता है ना, जो इस्तेमाल करते हैं हम लोग अपने घरों में, है ना। तो ये क्या हो गया, एक डिफरेंट डिफरेंट क्या हुआ, एलिमेंट्स को कंबाइन किया, और हमें क्या हो गया, एक फिक्स प्रोपोर्शन में जब इनको कंबाइन करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, सॉल्ट आ गया। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हमने कंबाइन किया तो हमारे पास क्या आया, वाटर आया कि नहीं आया? मिल गया ना, हमको वाटर मिल गया ना। लेकिन इनको अलग अलग देखो तो इनका क्या होगा, अलग ही कहानियां चल रही होंगी इन दोनों की। लेकिन जब इन दोनों को कंबाइन किया तो हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास जीवन आ गया, जली जीवन। ठीक है, अच्छे से समझ आया अभी तक सारा। Yes, ma'am. अब चलो, अब इसके बारे में थोड़ा अपने आप रीड आउट करो, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। चलो अपने आप पढ़ो जरा। मैम आप इनके नोट्स ग्रुप में सेंड कर दोगे? बेटा सेंड करूंगी मैं, आप टेंशन ना लो। मेरे पास LMP है, मैं इवन आज नहीं तो कल मॉर्निंग में उनमें थोड़ा सा चेंजेस करके आप लोगों को भेज दूंगी। ठीक है, थैंक यू मैम।
ठीक है मैम। पढ़ लिया? Yes, ma'am. अच्छे से? अब मैं पूछ लूंगी, Yes, ma'am. पक्का पूछूंगी मैं, बीच में देना, लास्ट में आप लोगों से पूछूंगी, इसलिए बोल रही हूँ अच्छे से पढ़ लो। चलो ठीक है, अब ये पढ़ो, कंपाउंड और मिक्सचर के बारे में पढ़ो जरा थोड़ा सा। कंपाउंड क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है? पढ़ लिया? यस मैम। चलो समझ आ गया? तो हमने इतना सारा पढ़ा था, एक एक पॉइंट समझ आया? जो नहीं आया वो पूछ लो, अदरवाइज सब समझ आ गया तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो अब बात करते हैं। अच्छा, अगर मैं अब आपसे पूछूं व्हाट डू यू मीन बाय लाइक फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल प्रॉपर्टीज, क्या होता है बताइए? फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? Ma'am, Physical physical properties properties are को those जिससे properties mass which can can be find measured or body observed. वन बाय वन, वन बाय वन, वन बाय वन। देखो, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं उनको क्या हम मेजर कर सकते हैं, हाँ या ना? Yes, ma'am. हाँ, देखो, जो हमारे फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं बेसिकली क्या होते हैं, हम उन्हें मेजर कर सकते हैं। ठीक है, लाइक उनका जैसे मास क्या है, लेंथ क्या है, कितना टाइम लगा एक उसको प्रोसेस को होने में, उसमें कितना वॉल्यूम लग रहा है। ठीक है, जैसे उसका स्मेल क्या है, ऑर्डर क्या है उसका, है ना, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है। तो ये सब चीजें क्या है, हम मेजर कर सकते हैं। तो ये क्या होती है हमारी किसी की फिजिकल प्रॉपर्टीज। मैंने कोई मेटल लिया तो मेटल को क्या हम वो कितना मैलेबल है, कितना डक्टाइल है, तो ये सब चीजें हम बता सकते हैं। तो ये सब प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। अब बात करते हैं केमिकल। केमिकल प्रॉपर्टीज वो होती हैं जहाँ पे एक केमिकल चेंज होता है, जहाँ पे कल एक केमिकल प्रोसेस चलता है। ठीक है ना, तो वो क्या होगा हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज। लाइक हमारा, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि अब हमने गोबर लिया, राइट, यूज करते हैं ना गोबर, होता है ना बायोगैस बनाने के लिए। अब ये तो क्या था, एक कुछ केमिकल रिएक्शंस हुए, लेकिन का क्या केमिकल रिएक्शन हुए कुछ पता है आप लोगों को? अगर मैंने बोला कि डायमंड बना, डायमंड कहते हैं ना कि सालों साल कोल पड़ा हुआ, उसमें कुछ केमिकल चेंजेस हुए, है ना, हुए कि नहीं हुए? तो तभी तो क्या मैम हुआ। आपकी आवाज कट कट के आ रही है। बेटा आप रिज्वाइन करो, या और सबको भी प्रॉब्लम आ रही है मेरी वॉइस में? नो मैम। सबको क्लियर आ रही है? Yes, ma'am. यस मैम। तो बच्चा आप ना रिज्वाइन करिए, जिसको प्रॉब्लम हो रही है ना बच्चे, आप रिज्वाइन करिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हूँ मैं अभी मैं कहीं नहीं जा रही, सो प्लीज रिज्वाइन ठीक है। हाँ, तो केमिकल रिएक्शन क्या होती है, जब हम क्या होते हैं किसी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या इन्वॉल्व होती है उस केमिकल रिएक्शन में, ठीक है ना, कुछ केमिकल चेंजेस आते हैं तो उसे बोलते हैं हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब हमारी कुछ कॉमन फिजिकल प्रॉपर्टी होती हैं जिन्हें हम क्या होते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज भी बोलते हैं। अब मैंने पूछा कि SI यूनिट, SI का क्या मतलब होता है हमारा, कौन बताएगा? व्हाट डू यू मीन बाय Standard SI? unit. Standard unit or basic unit. International वेरी system. गुड, या फिर सिस्टम इंटरनेशनल, या फिर इंटरनेशनल सिस्टम, वेरी गुड, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स। ठीक है, तो उन्हें बोलते हैं हम SI यूनिट। SI यूनिट बेसिकली हमारी 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। ठीक है, फर्स्ट होती है हमारी मास एंड वेट। ठीक है, अब मैं पूछूं कि बेटा प्लीज म्यूट कर लो, ठीक है, मास और वेट, वट आप डिफरेंस, मैं पूछूं कि एक इंसान है, ठीक है,
वो अर्थ पर है, देन आफ्टर सम टाइम वो मून पर चला गया, तो क्या उसके मास में कोई डिफरेंस आएगा? यस मैम। मास में डिफरेंस आएगा? Yes, ma'am. नो मैम, No, ma'am. आएगा, वेट में आएगा। हाँ वेट में जी हाँ, मास में कोई डिफरेंस नहीं होता, क्योंकि मास होता क्या है, मास हमें बताता है कि कितना मैटर यूज हुआ है, मीन्स जो हमारी बॉडी है वो किस किस चीज से मिलकर बनी हुई है ना, तो वो मास बताएगा। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई हम ना मून पे चले गए तो हमारे 4-5 हाथ पैर एक्स्ट्रा निकल आए, ऐसा तो कुछ नहीं होगा ना, हमारे पास 2 हाथ है 2 पैर है वही रहेंगे, जो बॉडी में 206 हड्डियां है तो 206 ही रहेंगी, है ना, हमारी आईज नोज जैसे हैं वो वैसे ही रहेंगे, देयर इज नो चेंज, हमारे मैटर में कोई चेंज नहीं होने वाला है, लेकिन हाँ हमारे वेट में जरूर चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो वेट होता है, जहाँ पे फोर्स एक्सर्ट होगी, जहाँ पे भी ग्रेविटेशनल पुल होगा, वहाँ पे हमारा क्या होगा, वेट पे इफेक्ट होगा, क्योंकि जो हमारा वेट होता है वो एक्सर्ट होता है बाय द ग्रेविटी, है ना, फोर्स लगता है तभी तो हम, हाँ बेटा, है ना। तो मास क्या होता है, मास एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कांस्टेंट रहता है, विच डजंट चेंज, ठीक है, जबकि हमारा वेट क्या होता है, चेंज होता रहता है प्लेस टू प्लेस ड्यू टू द चेंज इन ग्रेविटी, क्योंकि जो हमारी अर्थ पर ग्रेविटी है, जो मून पर ग्रेविटी है, वो क्या है, वेरी करती है, चेंज होती है, ठीक है ना। तो हमेशा याद रखना कि जो हमारा मास है वो कभी भी चेंज नहीं होगा, लेकिन वेट अकॉर्डिंग टू द ग्रेविटी चेंज होता है, ठीक है, प्लेस टू प्लेस वेरी करता रहता है, ठीक है ना। अब जो मास होता है, इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है किलोग्राम। किसमें मेजर करते हैं हम मास को, किलोग्राम। अब नेक्स्ट है हमारा साइज। अब साइज क्या होता है, साइज को बेसिकली हम मेजर करते हैं इन द टर्म ऑफ लेंथ, इन द टर्म ऑफ एरिया, इन द टर्म ऑफ वॉल्यूम, ठीक है। अब जो हम लेंथ निकालते हैं, जो बेसिकली लेंथ को मेजर करते हैं, वो बेसिकली 1 डायमेंशनल। अब कोई मुझे बताएगा 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल में डिफरेंस क्या होता है, क्या डिफरेंस होता है? मैम 1 डायमेंशनल जैसे पार्टिकल मूव कर रहा है। 1 बाय 1। मैम 2 डायमेंशनल मैम 2 डायमेंशनल में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। चल देखो, 1 डायमेंशनल में या तो वो एक्स एक्सिस पे वर्क करेगा या फिर वाई एक्सिस पे वर्क करेगा, ठीक है ना, ये वाई एक्सिस ये एक्सिस। लेकिन हमारे 2 डायमेंशनल में क्या होते हैं, एक्स एक्सिस भी होती है, वाई एक्सिस भी होती है, ठीक है। अब 3 डायमेंशनल क्या होता है, जिसमें 3 एक्सिस होती हैं, एक्स वाई और जेड। एक्स वाई जैसे हमारा रूम का कॉर्नर, जब हम रूम का स्क्वायर वाला रूम होता है, ऊपर कॉर्नर नीचे कॉर्नर पे देखते हो तो 3 एक्सिस होती हैं, एक्स वाई और जेड, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, जो हमारा लेंथ होता है वो रेफर करता है हमारे 1 डायमेंशनल को। एरिया, जो भी 2 डायमेंशनल हमारे शेप्स होते हैं उसमें हम एरिया निकालते हैं। वॉल्यूम जो भी हमारी 3 डायमेंशनल स्पेस होती है उसमें हम वॉल्यूम निकालते हैं, ठीक है, ठीक है। लेकिन इन सब को हम मेजर किसमें करते हैं, साइज को मेजर करते हैं हम मीटर में। किसमें मेजर करते हैं, मीटर। अब बात करते हैं अपनी टाइम की। अब मैंने बोला कि टाइम होता क्या है भाई, अब टाइम ये हो गया कि मैं लेक्चर दे रही हूँ 9 बजे से 10 बजने वाले हैं, तो इस लेक्चर को 1 घंटा बीत गया भाई, तो ये क्या हो गया, मीन्स हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू कंप्लीट अ प्रोसेस। एक प्रोसेस को कंप्लीट होने में जितना टाइम लगता है ना, वही होता है हमारा टाइम। उसको हम मेजर कैसे करेंगे, या तो सेकंड में कर लो, या मिनट में कर लो, या फिर आवर में कर लो, लेकिन जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है टाइम की वो क्या होती है, सेकंड, ठीक है, सेकंड, ठीक है। अब बात करते हैं टेम्परेचर। क्या होता है टेम्परेचर भाई, क्या होता है टेम्परेचर, बताएगा कोई? टेम्परेचर मैम कोई सब्सटेंस कितना ज्यादा गर्म या ठंडा है उसकी स्टेट बताता है। वेरी गुड, टेम्परेचर विल टेल डिग्री ऑफ हॉटनेस, डिग्री ऑफ कोल्ड, टेम्परेचर वो ठंडा है कितना वो गर्म है, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो वो होता है टेम्परेचर। अब टेम्परेचर को हम जो 3 स्केल्स हैं उन पर मेजर करते हैं। एक होता है हमारा फ़ारेनहाइट, एक होता है सेल्सियस और एक होता है हमारा केल्विन, ठीक है। जो फ़ारेनहाइट होता है वो कभी भी नेगेटिव में नहीं होता,
ठीक है। सेल्सियस होता है वो हमसे नेगेटिव में हो सकता है, मेजर कर सकते हैं हम नेगेटिव में। केल्विन क्या होगा हमारा, टेम्परेचर सेल्सियस प्लस 273.15, ठीक है। ये हमेशा याद रखना, फ़ारेनहाइट नेगेटिव नहीं होता, सेल्सियस हमेशा नेगेटिव और पॉजिटिव होता है, लेकिन फ़ारेनहाइट इज ऑलवेज ऑन पॉजिटिव। ठीक है, ठीक है। आज के लिए आई थिंक काफी है, काफी है या फिर और पढ़ोगे? और पढ़ूंगी मैं। मैम क्या और पढ़ना है क्या कह रहे हो? मैम, और पढ़ना है। और पढ़ना है, मजे आ रहे हैं? यस मैम। यस मैम अरे अरे वाह, अरे वाह। चलो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, हम और पढ़ा देते हैं। चलो, अब हम आगे बात करते हैं अपनी हाँ, लिमिनस इंटेंसिटी क्या होती है? लिमिनस इंटेंसिटी कौन बताएगा मुझको? लिमिनस इंटेंसिटी क्या होती है, बताएगा? टेम्परेचर की तो बात होगी, अब लिमिनस इंटेंसिटी क्या होती है? इफ आई आस्क यू प्लीज टेल मी अबाउट द लिमिनस इंटेंसिटी, कौन समझाएगा मुझे क्या होता है? कौन समझाएगा? Ma'am, luminous intensity is a measure of the wavelength. वेवलेंथ? अच्छा चलो, कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं, चलो। Light हाँ, देखो, लिमिनस इंटेंसिटी क्या होती है? आप लोगों ने बल्ब देखा है? बल्ब है ना, ऐसे ऐसे ऐसे। Yes, यस ma'am. मैम अब बल्ब में क्या होता है? ये क्या होता है? मोनोक्रोमैटिक सब्सटेंस होता है, ठीक है। अब जैसे ही इसमें इलेक्ट्रिसिटी क्या हुआ, ऑन हुई, जो मोनोक्रोमैटिक सब्सटेंस हुआ, इसमें से क्या हुआ, हमारी जो रेज है वो एमिट होती है। रेज एमिट होके ये क्या हो गया, इसकी चारों तरफ क्या हो गया, इसे चारों तरफ रूम में फैलना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ये जो लिमिनस इंटेंसिटी होती है, ये एक तरह से डायरेक्शन प्रोवाइड करती है इस मोनोक्रोमेटिक सब्सटेंस की जो रेज एमिट हुई है, ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं हम लुमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। अब समझ आया? इसी लिमिनस इंटेंसिटी की वजह से जब आप लाइट जलाते हो तो आपके रूम में क्या हो जाता है, रोशनी आ जाती है, ठीक है। तो लिमिनस इंटेंसिटी की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है कैंडेला। क्या होती है? कैंडेला। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का क्या मतलब होता है कि किसी भी सब्सटेंस में जितना क्वांटिटी का हमारा क्या होगा, एंटिटी होगा, दैट इज कॉल्ड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, ठीक है। वो हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस किससे मेजर करते हैं? एसआई यूनिट होती है, वो होती है मोल। सिंबल क्या होता है मोल का? MOL। और कैंडेला का क्या होता है? CD, ठीक है ना। चलो, आज ये टॉपिक फिनिश होता है, कल हम करेंगे डेराइव्ड यूनिट, ठीक है। ओके, यस मैम डन। क्या हुआ? Ma'am, no. क्या हो गया? बोलो, क्या बोल रहे हो? मैम गुड नाइट। गुड नाइट। Good night. गुड नाइट बच्चा।